अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को ईद मुबारक, बकरीद मुबारक। और हम लोग उठ गए हैं, रेडी भी हो गए, कब से उठे, फजर में उठे, नमाज़ पढ़े, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर सोए नहीं। फिर उसके बाद ऐसा लगा कि चलो क्यों ना, अब सोएंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, मतलब लेट हो जाएगा। तो सोने से फिर नींद नहीं खुलती और सिर्फ हम लोग 2 घंटा सोए हैं और मैं ना सोई नहीं, नींद ही नहीं आ रही थी। तो बस आ गए हैं। मैं सर्दी सर्दी लग रहा, सुबह सुबह नहा लो ना तो थोड़ा सा लगता है जुकाम टाइप का। तो बस यहाँ पे गुनगुन घर को बहुत अच्छे से टाइडी करिए, दिखाती हूँ आप सबको। ये देखिए टी टेबल भी इतना अच्छा सजाई हुई है। तो मैं सुबह उठी तो एकदम खुश हो गई कि चलो अच्छा है, मेरा ये हेडेक ख़त्म हुआ। एटलीस्ट गुनगुन ठीक कर दी थी और बहुत अच्छे से। तो बस दीदी अभी झाड़ू पोछा कर देंगी। ये देखिए डाइनिंग भी गुनगुन इस तरफ है ना, तो सेटअप को चेंज कर दी। उसको लग पता है ना कि मम्मी को थोड़ा चेंज करना अच्छा लगता है। तो ये सब अभी लाइट वाइट नहीं लगाई, लाइट भी रखा हुआ है, दे दी थी उसको, निकाल के देख लेना अपने हिसाब से। तो कम से कम ये सब काम डाइनिंग को सजा दी है, वो बहुत अच्छे से सजाई है। और मैं अब जा रही हूँ किचन में। किचन में तो मैं सुबह से गई थी, दूध चढ़ा दी, दूध को बॉईल करने के लिए। अब मैं बनाऊँगी अपने लिए नहीं, सबके लिए सिरखुरमा बनाऊँगी। अपने लिए बोल रही हूँ। ये उमा दीदी है, दीदी मैडम जी अभी उठे हैं। हाय दीदी। हाय, गुड मॉर्निंग हो गया दीदी का। दीदी के लिए मैं काली चाय बनाई हूँ। वो बासी मुँह में ना सुबह सुबह पानी पीते हैं और काली चाय पीते हैं, दूध वाली चाय नहीं पीते हैं। और मैं यहाँ देखिए दूध बॉईल कर रही हूँ। और अभी मैं ना ड्राई फ्रूट को और सेवई को भूनूँगी अच्छे से। उसके बाद फिर डालूँगी, सिरखुरमा बना के हटाऊँगी। उसके बाद फिर देखते हुए नमाज़ पढ़ के आते, कुर्बानी वानी होगी तो फिर चलेगा, दिखाते हैं आप सबको। बस दीदी ये लो, बच्चे लोग गए नमाज में, आते ही होंगे। नमाज हो गई लगता ना। तो मैं थोड़ा सा तैयार भी हो गई कि मैं थोड़ा सा तैयार भी हो गई, क्योंकि किचन में जाओ तो फिर निकलते नहीं बनता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गए? नहीं। हाँ? अभी 8:30 बजे। 8:30 बजे पर जाओगे, भी बहुत टाइम, फिर आराम से जाओ, बैठो। नमाज में गया था लेकिन नमाज हो गई, सुबह की नमाज एक हो गई है और अभी दूसरी जमात मतलब होगी। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ मैं थोड़ा सा टचअप कर ली हूँ, थोड़ा सा होलिया ठीक करके ब्लॉगिंग करना रहता है। तो फर्स्ट टाइम ऐसे मतलब मैं तैयार होकर के सुबह सुबह ईद बकरीद में ना आती हूँ, कैमरे के सामने आना रहता है, इसलिए। नहीं तो बनाने के होश में ना, मतलब जोश में ना, तैयार होने का, ड्रेस पहनने, कुछ भी बहुत सिंपल सा, हम लोग कुछ तैयारी नहीं किए थे। बस ये सूट रखा हुआ था पीस मेरे पास, तो मैं इसको सिला ली थी। अच्छा लग रहा है, मेहंदी कलर, सिंपल सा। और ये बस बैंगल्स ली थी एक थोड़ा सा, मैं ऐसे ही डालने के लिए, कुछ भी नहीं ली हूँ, बस मेहंदी छोड़ के कुछ भी नहीं ली हूँ। तो बस ये सब पहले का था। तो बच्चे लोग का भी वैसे ही, मैं गुनगुन का और जोया का भी ना था, ड्रेस रखा हुआ था तो उसको सिला रही थी बस। ईद में इतना सारा किए थे तो बकरीद में कौन इतना करता है। तो चलिए ठीक है, फिर मैं जल्दी से सिरखुरमा बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सिरखुरमा। और सिरखुरमा मैं आज थोड़ा सा, मैं ऐसे तो अलग अलग तरीके से बनाते रहती हूँ, जब जैसा दिल करता है मुझे। ऐसे भी सादा भी बना सकते हैं, भुंजी हुई सेवई रहती है ना तो ऊपर से भी डाल सकते हैं आप डायरेक्ट दूध में, या नहीं तो फिर आप उसे घी में अच्छे से थोड़ा सा रोस्ट कर सकते हैं। और ड्राई फ्रूट कटा हुआ था, काट के रखी थी मैं, और कटा हुआ लाई थी छुआरा ना, कटा हुआ मिला ना तो उसी को ही ले ली थी मैं। छुआरा बहुत हार्ड होता है और इससे टीयर में अच्छा कटता भी नहीं है खुद से। तो छुआरा और क्या बोलते हैं उसको, इंजीर और काजू बादाम, बस ये 4 चीज़, ज़्यादा चीज़ नहीं डाली थी मैं। ज़्यादा ड्राई फ्रूट ना बच्चे पसंद नहीं करते, एकदम भर के ड्राई फ्रूट बनाओगे ना तो बच्चे बहुत फेंक देते हैं, सब ड्राई फ्रूट को ना छोड़ देते हैं। और ड्राई फ्रूट देखने में अच्छा लगता है बट खाओ ना उससे तो सेवई के साथ बहुत सारे, बचपन में तो हम लोग खाते भी नहीं थे, मतलब अच्छा से भी बनाते तो उसमें हम लोग ड्राई फ्रूट डालते ही नहीं थे। तो अभी सिरखुरमा के साथ तो खैर अच्छा लगता है बनाने में, खाने में भले नहीं अच्छा लगे, बनाने में अच्छा लगता है। बिना ड्राई फ्रूट के तो नहीं बना सकते। तो मैं अच्छा से घी में थोड़ा सा भून दी सेवई को और फिर बनाई अच्छे से। सिरखुरमा के बगैर तो मज़ा नहीं आता है। और सबसे पहले सिरखुरमा ही भी हम बनाते हैं, अच्छा लगता है सिरखुरमा बनाना और अच्छा भी लगता है, बच्चे बहुत शौक से खाते। तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना देती हूँ कि बच्चे लोग खाते रहेंगे, जो भी आते गेस्ट। और कुर्बानी का दिन था तो बकरीद, ईद और बकरीद में तो सिरखुरमा बनना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर तो ईद और बकरीद लगता नहीं है। तो यहाँ पे मैं मिल्क मेड भी डालती हूँ, मिल्क मेड से ना अच्छा टेस्ट मैं बनाती हूँ ना, इसलिए तो मैं मिल्क मेड डालती हूँ। और यहाँ पे गुनगुन मैडम आटा गूँध रही, उसको दे दी आटा गूँधने का काम कि आटा गूँध के दो, मैं पराठा बनाऊँगी। और गुनगुन का सूट कैसा लग रहा है बताओगे आप सब, कमेंट्स करोगे तो अच्छा लगेगा। ये मैं डिज़ाइन की थी और प्लेन ऐसे ना मेरे पास रखा हुआ था तो मैं उसको बनाई, तो बहुत ही अच्छा बना। सोची नहीं थी इतना अच्छा बन जाएगा। बस हम दोनों तीनों माँ बेटी 1-2 फ़ोटो लिए, बस ज़्यादा तो मैं ली नहीं, इतना तो मेरे पास टाइम नहीं था। गुनगुन किचन में आ गई, मम्मी मैं बना दूँ क्या थोड़ा सा,
मैं लपेट देती हूँ, आपको आसानी हो जाएगी। तो चलो ठीक है। एक तरफ मैं कलेजी आ गया था कट के, तो मैं इसको मैं भूंजती हूँ, फिर पराठा बनाऊँगी। और बकरीद के दिन तो कलेजी पराठा तो खाते ही हैं सब, उससे ही नाश्ता करते हैं। तो बस यहाँ पे उमा दीदी और हम और गुनगुन हम तीनों भी बैठ गए थे। गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो हम लोग एसी रूम में ही बैठ गए थे। बच्चे लोग को सबको दे दिए थे हॉल में, और फिर हम लोग यहाँ पे बैठ गए। फिर यहाँ पे ना सामने घर में ना कुर्बानी नहीं हुआ था, 2 घर में आंटी के यहाँ, और मेरे यहाँ एक रेंट पे रहती है ना बाजी, उनके यहाँ भी नहीं हुआ था। तो बोली क्यों ना, अच्छा नहीं लगता ना हम खाएँ और कोई इतना मतलब ये रहे। तो ये कुर्बानी होता ही ऐसे कि आप सबको दो, गरीबों को दो, या जो नहीं जिसके यहाँ कुर्बानी नहीं हुई उसके यहाँ खास करके दो। तो मैं उनके यहाँ जा कर के दे दी, और उसके बाद आने के बाद मैं चाय पीती हूँ। पहले आराम से जल्दी से मैं नाश्ता करूँ, सबसे पहले दे करके आई, उसके बाद नाश्ता करी, चाय पी। मैं बोली चाय पी लेती हूँ पहले, मैं मुझे चाय पीने मतलब लग रहा था, चाय पीऊँगी उसके बाद। और फिर ना वो बाजी को देती हूँ ना मैं, वो भी आ गए थे तो उनके लिए मैं रखी थी कि दूँगी, नाश्ता कर लेंगे, बट वो करके आए थे कहीं से, तो बोले दे दो, मैं ना बच्चे लोग के साथ ना घर पे ही खा लूँगी। तो चलो ठीक है। फिर उसके बाद ना कुर्बानी का हिस्सा लगाई मैं, 3 हिस्सा लगता है जो एक बकरे में, और 3 जगह आप करके ना, एक गरीबों के लिए होता है, एक रिश्तेदारों के लिए, और एक अपने घर के लिए। तो यहाँ पर हम लोग बैठ कर सबको हिस्सा लगा रहे थे। तो ऐसे कुर्बानी का है ही, अल्लाह का हुक्म है, इसलिए हम लोग मानते हैं, अल्लाह के हुक्म की तामीर करते हैं कि अल्लाह ने हुक्म दिया कुर्बानी करने का, और अपने पैसे से कुर्बानी का जानवर ख़रीदो और उसे पैसा लगा के ज़बह करवाओ, और उससे फिर गरीबों में तकसीम करो। मोहब्बत होती है इससे, आपस में एक दूसरे को जोड़े रखता है। तो कुर्बानी का मतलब यही है। कुर्बानी क्या है? कुर्बानी यही है कि आप अपने पैसे का जानवर लाए, उसे ज़िबा करके उसे गरीबों में तकसीम करें, और रिश्तेदार के आपस में सबके ये जोड़ पैदा करता है, आपस में मोहब्बत पैदा करता है। तो इसलिए हम लोग कुर्बानी करते हैं, और अल्लाह का हुक्म मानते हैं, अल्लाह ने हुक्म दिया है कुर्बानी करने का, तो इसलिए करते हैं। बट कुछ लोग गलत समझते हैं इस चीज़ को। अल्लाह के हुक्म की तामीर इंसान को करनी चाहिए, ये हुक्म है। अदर कास्ट के लोग थोड़ा सा अजीब बात कर देते हैं। तो खैर, तो यहाँ पे बस मेरा बिरयानी बनाने का भी हो गया था, मसाला रेडी करके मतलब बिरयानी दम में रख देती हूँ, ज़्यादा करके बना लेती हूँ, दोनों टाइम हो जाएगा, फिर रात में अलग से बनाओ। तो यहाँ पे दम लगा रही थी मैं, लगभग सब काम हो ही गया, बट अकेले रहो तो थोड़ा परेशानी हो जाती। दीदी आ गई थी, थोड़ा सा वो भी हेल्प कर दिए थे, और गुनगुन भी 1-2 काम कर दी, तो फिर थोड़ी सी आसानी हो गई मुझे, इतना ज़्यादा नहीं। लेकिन कुर्बानी के दिन ना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, इतना ज़्यादा ना कि उसके बाद ना आपको गुनगुन बोली मम्मी आप चेंज कर लो, कुछ और पहन लो, एकदम थक गए हो, पूरा भीग गए हो, पसीना पसीना हो गया। नहीं बेटा, इतना मेरे पास ना टाइम नहीं है, मैं तैयार हूँ और फ़ोटो लूँ, मैं ऐसे ठीक हूँ। फिर खाना भी रेडी हो गया था, बिरयानी अच्छी बनी थी। फिर सब खाने का टाइम होता, किसी को खाने का मन नहीं था क्योंकि लेट से नाश्ता हुई थी ना, सब हेवी नाश्ता कर लिए थे, तो किसी को मन नहीं हो रहा था। फिर भी थोड़ी मैं बोली चलो थोड़ी खाओ तुम लोग, खाना जब बना है तो। थोड़ा लेट भी हो गया था, बाकी फिर भी किसी को भूख नहीं लगी थी। तो यहाँ पे दही सलाद बना ली थी, दाल बनाई थी मैं। उसके बाद खाना पीना सबको खिलाने के बाद मैं फिर अपने काम में फिर भीड़ गई। फिर आ गई मैं यहाँ पे पाया साफ़ करने, पाया भी था। अब पाया साफ़ करना ना बहुत टफ़ है, बहुत टफ़। मैं जब साफ़ करती ना अपनी सासू माँ को याद करती हूँ, मम्मी जी को, वो ही करते थे ये सब काम में माहिर थे मालूम, क्योंकि उनको ये सब काम अच्छा लगता था करना। मेरा काम था खाना बनाना, वो पाया वाया सब रहता था, तो लाओ मैं साफ़ करती, पानी गर्म कर, ये कर वो कर दे देती थी। वो करते रहते, देखती थी उनको सिर्फ करते हुए, मैं छूती भी नहीं थी। अब ऐसा हो गया ना कि खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। अब जिम्मेदारी आती है ना खुद के ऊपर। सास लोग का ना, मम्मी लोग का रहना ना बहुत ज़रूरी है, सब चीज़ बहुत हेल्प हो जाता है। भाई बोल रहा था मुझे क्योंकि तुमको इतना साल हो गया, तुमको नहीं आता? मतलब नहीं आता था, मम्मी करते थे और मम्मी को दे के खैर आ गया था, मुझे आ जाता है। जब मम्मी थे तो वो कर देते थे, तो नहीं लगता था कभी ऐसा नौबत आएगा खुद करना पड़ेगा। पर बहुत मुश्किल है इसको साफ़ करना, बहुत काफ़ी टाइम लगा था, फिर भी इजीली निकल जा रहा था गर्म पानी में ना बहुत। और इसको रख देती ना अगर फ्रिज में, मैं 2-3 दिन के बाद करती ना, तो ये ख़राब हो जाता, ऐंठ जाता। फिर मुझे ना आगे में झरकाना पड़ता उसको, तब जाके उसको रोआ नहीं जलता। तो मैं बोली क्यों ताज़ा तुरंत ही करके हटा देती हूँ। 4 ही पीस तो है, ज़्यादा है भी नहीं, फिर भी काफ़ी टाइम लग गया था। और फिर भी मैं कंझा नहीं रही थी, अब मुझे ही करना था कि मैं किस पे ऊपर कंझाऊँगी। मैं कर दी, चलो ठीक है, हो गया। पहले बहुत बड़ा काम कर ली, मैं जंग जीत ली उसको पाया साफ़ करके। पिछली बार नहीं की थी मैं, शायद भाई का हुआ था ना, यहाँ आया था तो उसको दे दी थी, पता नहीं फिर वो कहाँ से क्या करे नहीं पता मुझे। इतना ज़्यादा भी नहीं था, कुर्बानी होती है ना घर में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, इतना काम हो जाता है ना कि हालत ख़राब हो जाती है। आपको ना अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है एकदम। जो मैं 1 सेकंड के लिए भी ना रेस्ट नहीं कर रही हूँ ना, मैं बैठी हूँ कंटिन्यू करती ही हूँ, काम ही कर रही हूँ। तो बस खैर, औरतों की लाइफ में काम के अलावा तो और कुछ है नहीं। और हम हाउसवाइफ जो घर में रहती हैं उनके लिए तो काम ही काम है। और इस त्यौहार में तो अच्छा भी लगता है, खैर काम रहता है, लोग आते हैं जाते हैं, मिलते हैं जुलते हैं, एक अलग सा खुशी का माहौल रहता है। ईद बकरीद में बहुत अच्छा भी लगता है, काम का एहसास इतना मतलब नहीं लगता है। काम तो
हम रोज़ ही करते हैं। और वो खुशी रहती है ईद बकरीद की ना, तो उसमें इंसान और भी ज़्यादा करता है, खुशी से करता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है और बड़ी फैमिली होती, सब साथ में मिलजुल के रहते करते ना, तो और भी अच्छा होता है। मैं अपनी ननद को ही बुलाई थी बाजी को कि आ जाइए, बट उनके यहाँ भी कुर्बानी हो रही ना, तो वो नहीं आ पाए। अब जिसके यहाँ होती वो कहाँ आएंगे। हमारे यहाँ भी हो गई तो मैं भी कहीं नहीं गई, और नहीं भी होती तो भी मैं कहीं नहीं जाती। मुझे ना बिल्कुल अपना घर छोड़ के ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं कहीं जाऊँ। मैं कभी नहीं गई हूँ ईद बकरीद में ना, किसी के घर मैं जाती भी नहीं हूँ। शाम वाम में भी कभी चल गए, ऐसे मिलने तो चल गई। तो मुझे अपने घर में ही अच्छा लगता है रहना, काम करना। मेरे यहाँ मैं चाहती हूँ गेस्ट आएँ, सब आएँ और मैं अच्छे से एहतमाम करूँ। काम इतना ज़्यादा होता है ना, जो इंसान फ्री रहता है, इसका कुछ काम नहीं रहता ना, वो इंसान चल जाए घूम ले तो अलग बात है, लेकिन अकेला इंसान कहाँ जा पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाता है अकेले। तो बस पाया भी लगभग साफ़ हो ही गया था। और फिर मैं यहाँ पे रात में ना रोटी बना रही हूँ। एक्चुअल में दीदी आई थी, उनकी बहू आई थी ना, वो नहीं खाती है मटन, तो मैं बोली चलो ठीक है, उनके लिए सब्ज़ी बना लेती। तो आलू की सब्ज़ी बनाई और रोटी बनाई उनके लिए। तो जल्दी जल्दी करी, ऐसे मुझे सोची नहीं थी कहाँ बनाना पड़ेगा, पर कोई आ जाता तो उसका भी तो एहतमाम करना पड़ता है। तो खैर ठीक है, यहाँ पे बन गया, सब कोई खाए पिए चल गए। तो ये था मेरा ब्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो बकरीद का, और कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे मुझे कि कैसा लगा मेरा ब्लॉग बकरीद का। तो बस ऐसे हम लोग बकरीद मनाएं, आप लोग कैसे मनाएं, आप लोग की कैसी गई बकरीद, कमेंट्स करेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।